इसका पाई 2 मान लिया, इसका पाई 3 मान लिया बेटा। तो देखिए बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। वैसे भी मोलर मास निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, वो भी आप कर सकते हैं। टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और टीएफ नॉट होता है प्योर सॉल्वेंट का और डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, क्योंकि पतले वाले सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होता है। अगला बेटा, वेपर प्रेशर और प्रेशर दोनों घट जाएंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर गाढ़ापन बढ़ाने से बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्यूशन के 35 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग 36 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा हमने पिछली बार आपको हर एक क्वेश्चन में प्रॉपरली फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, वैसे ही बेटा हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लगाने के बाद बेटा उसकी कंप्लीट एनालिसिस कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, तभी आप नेक्स्ट लगा पाएंगे। तो एक बार आप समझ जाएं एग्जाम का मेथड कि कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, तो बेटा आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और बेटा क्या होता है कि आप क्वेश्चन ना पढ़ते हैं ना लगाते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्या क्वेश्चन है? द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है बेटा? 10 ग्राम ऑफ द यूरिया है, 250 ml ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्या है बेटा? 10 ग्राम ऑफ द सुक्रोज है, 250 ml ऑफ वाटर। यानी 10 ग्राम और 250 ml कॉमन हो गया। द राइट ऑप्शन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? तो पाई बराबर सीआरटी। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो सॉल्यूशन गाढ़ा ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। आपसे हम पूछे 1 मोल और 2 मोलर में, किसी की मोलरिटी 1 मोल है, दूसरे की क्या है? 2 मोलर है। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? तो जो गाढ़ा ज्यादा होगा बेटा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट बेटा इसको खोल दीजिए आप, N2/V हो जाएगा इंटू RT। देख रहे हैं मोल के भी डायरेक्टली है। 2 मोल और 10 मोल में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? 10 मोल का ज्यादा होगा, क्योंकि मोल के डायरेक्टली है, वॉल्यूम के इनवर्सली है। 1 लीटर 5 लीटर में किसका ज्यादा होगा? तो बेटा 1 और 5 में इनवर्सली है, 5 लीटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो देख लीजिए बेटा नेक्स्ट जो पाई है, अब N2 खोल दीजिए तो W2 अपॉन में M2 इंटू V और RT हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा इस फॉर्मूले को आप कंप्लीट पढ़िए। W2 क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट है। M2 क्या है? मोलर मास है। V क्या है? वॉल्यूम है, पर किसका? सॉल्यूशन का। और इस फॉर्मूले में जहां लीटर में होता है बेटा, लीटर को हम बोल सकते हैं कि भाई लीटर माने डेसीमीटर क्यूब। और बेटा इसको हम ml में रखेंगे तो क्या होगा? तो ml में रखेंगे तो या तो ml दो भैया, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख के दो, या तो सीसी लिख के दो। जब तुम ml में लिख के दोगे तो इस फॉर्मूले हमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम लोग ml वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब बेटा इसकी वैल्यू फिक्स है, 0.083 यहां पुट की जाएगी सॉल्यूशन चैप्टर में। नेक्स्ट बेटा क्या है? टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 को ऐड कर लेना तो केल्विन में हो जाएगा, आप पुट कर सकते हैं। तो हो सकता है इस फॉर्मूले के विषय में आप जान गए हो बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों का मकसद सिर्फ क्वेश्चन लगाना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के दूसरे क्वेश्चन भी इसी से लगाने हैं हम लोगों को। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या डेटा आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली होता है। हमने तीनों उठा लिए। पहला बताइए क्या है भाई? पहला हमारा है बेटा ग्लूकोज C6H12O6। दूसरा मेरा कौन सा कंपोनेंट है जिसका P1 होता था ऑस्मोटिक प्रेशर? दूसरा है बेटा यूरिया NH2CONH2। ठीक है भाई, यूरिया आ जाओ। नेक्स्ट बेटा क्या है? सुक्रोज है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है भाई, तीनों ऑप्शन मेरे पास है। इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो बेटा इसका आएगा 180 ग्राम पर मोल, इसका 60 ग्राम पर मोल, इसका 342 ग्राम पर मोल। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पाई 1 मान लिया, इसका पाई 2 मान लिया, इसका पाई 3 मान लिया बेटा। तो देखिए बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? रुक जाना, साइन गलत। ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका है? यूरिया का। देखिए यहाँ पे साइन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा? कम होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पाई 2 का आएगा।
पाई 2 के बाद 180 और 342 में बेटा 180 का आएगा, यानी पाई 1 हो जाएगा, फिर बेटा पाई 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन जिसमें मैच कर रहा हो आप इसको आंसर मार दीजिए, कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देख लीजिए बेटा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? कह रहा द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी केएफ की वैल्यू दिया 5.12, कोई बात नहीं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन के लिए हमें बताना है, जिसकी मोलैलिटी 0.078 दिया हुआ है बेटा। वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, और सॉल्वेंट का नाम है बेंजीन, और यहाँ राउंड ऑफ कर सकते हो 2 डेसिमल तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा टीएफ इजकल टू बेटा केएफ की वैल्यू दिया हुआ है कितना 5.12, और मोलैलिटी है 0.078। अब इन दोनों को बेटा मार देंगे मल्टीप्लाई, तो मान के चलिए बेटा 0.39 करके कुछ आ जाएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये मान के चलिए हो जाएगा 0.40 केल्विन। ये है डेल्टा टीएफ बेटा। डेल्टा टीएफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? सी ऑल मैच कर रहा है। आप लोग भी कर लीजिए बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या कह रहा है, इफ द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलैलिटी को डबल कर दिया जाए। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट बेटा। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको बताना चाहेंगे बेटा, के जो होता है इसको बोलते हैं क्या हम लोग? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी केएफ। और केएफ जो होता है बेटा वो कभी भी कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, यानी किसकी कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता, किसके मोल पे? सॉल्यूट के। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा और बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा बेटा। यानी मोलैलिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो जब मोलैलिटी पे भैया डिपेंड नहीं करता तो तुम चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ कुछ भी करो तो वो आंसर अनचेंज आएगा ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनचेंज। बढ़िया क्वेश्चन है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, 6.5 ग्राम सॉल्यूट को लिया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर में बेटा, और जो प्रेशर है बेटा वेपर प्रेशर 732 mm है। केबी की वैल्यू मुझे दिया है, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है बेटा। ठीक है भाई, हो जाएगा। बस थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं, आराम से उसका फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी बराबर मोलैलिटी को खोल देते हैं बेटा, W2 अपॉन में M2 इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। डेल्टा टीबी भी खोल दो बेटा, तो फॉर्मूला होगा टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो बढ़ गया होगा। टीबी नॉट क्या है? ये प्योर का है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है तो आप इसको 100 रख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, केवल केल्विन में रखेंगे तो 273 ऐड कर लेंगे 373 हो जाएगा बेटा। बराबर क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा, W2 अपॉन में M2 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, फिर W1 इन ग्राम हो जाएगा। अच्छा बेटा, हमें क्या क्या डेटा दिया है? हम टीवी नॉट की जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस रख लेंगे तो आंसर अपना डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, केबी हमें दिया हुआ है, W2 हमें दिया हुआ है, देखिए 6.5 ग्राम दिया है, मोलर मास नहीं दिया है। पर देखिए बेटा यहाँ पे क्या प्रेशर दिया है, इस प्रेशर से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला होता था? P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर N2 अपॉन में N1। तो P1 नॉट ना दिया करें, MMSG में 760 होता है, ये 7 कितना हो जाएगा? 732 अपॉन में बेटा 760
बराबर N2/N1। फिर बेटा क्या करना है भाई आपको, ये आ जाएगा 28/760 इक्वल टू N2, यानी ये सॉल्यूट का है बेटा। सॉल्वेंट का तो बोल ही सकते हैं, सॉल्वेंट कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, और सॉल्वेंट का नाम वाटर है। तो वाटर का मोलर मास बेटा क्या होता है, वाटर H2O होता है, मोलर मास 18 होता है। तो यहाँ पर आप 100/18 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100/18 हो गया तो 18 वहां चला जाएगा। तो 28 इंटू, हाँ ये बेटा थर्ड कोफिशिएंट है, फर्स्ट में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 100 में 760 इंटू 18 बराबर N2। N2 होता क्या है बेटा, N2 होता है हमारा W2/M2। तो चलिए भाई करते हैं, टीबी लिख दिया बेटा मैंने, और माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस रख लिया, बराबर। धीरे धीरे करें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लगाएं बेटा, ठीक है। केबी की वैल्यू दिया ही होता है बेटा, 0.52 है, और इसकी जगह पे पूरा पूरा उठा के रख दो यही, 28/760 इंटू 100 अपॉन में 18 इंटू 1000 अपॉन में सॉल्वेंट कितने ग्राम है, अपॉन में कितना हो गया 100। तो बेटा यहाँ पे हम टीबी लिखेंगे, माइनस का 100 लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करके लगभग कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो लगभग आपका आ जाएगा 1.06, 1.06। तो ये हो जाएगा टीबी इक्वल टू 100 प्लस 1.06 बराबर 101.6 डिग्री सेल्सियस है क्या कोई। हाँ तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा, 39 का सी मैच कर रहा है, देख ले। तो अपना आंसर हम सी कर दे बेटा। इस प्रकार अपना क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंदी है और बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है भाई, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल एंड रेडिएटर, यानी कौन ऐसा है जो एंटी फ्रीज करता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में। तो बेटा इसमें जो आंसर है वो ग्लाइकॉल आ रहा है, ठीक है। क्यों ग्लाइकॉल, क्योंकि ग्लाइकॉल क्या करता है, पहली बात तो कोरोजन से बचाता है, दूसरी बात ये टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। ऐसे विंटर हुआ तो टेम्परेचर डाउन कर देता है, समर हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है रेडिएटर के अंदर। तो समझ गए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। 200 ml ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ इतना, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इतना। ठीक है भाई, क्या निकालना है ये बताओ। तो आपने तो ml दे दिया, ठीक, और इतने ग्राम सॉल्यूट दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपने दे दिया, ठीक है भाई। मोलर मास बताना है। वैसे भी मोलर मास निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का प्यार से फॉर्मूला लिखिए, पाई बराबर, अभी रिसेंटली बनाया था, W2 अपॉन में M2 इंटू वी इंटू आर टी। मैंने कहा था ml में रखेंगे तो 1000 कर लेंगे बेटा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 2.57 इंटू 10⁻³ इक्वल टू W2 बताइए कितने ग्राम है, 1.26। M2 मोलर मास आई डोंट नो बेटा, इंटू वॉल्यूम कितना है ml यानी सेंटीमीटर क्यूब कितना है 200 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू 0.083 हो जाएगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेम्परेचर दिया है, यस बेटा 300 दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, M2 यहां जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन में बेटा 2.57 इंटू 10⁻³ तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लगभग कितना आएगा बेटा, ये आपका इतना आ जाएगा लगभग 61038, 61038 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास आ जाएगा बेटा, बाकी आपको सॉल्व करना है। देखिए पावर -3 है, ऊपर जाएगी, इतना आप कीजिए, इतना आपको आना चाहिए। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। क्या है? सॉल्यूशन सुक्रोज है, इसका मोलर मास इतना है, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन विल बी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है उसने, यानी डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इनटू केएफ इनटू मोलैलिटी इनटू आई। अच्छा, सुक्रोज का है बेटा क्या, तो उसके लिए वांट हाफ फैक्टर एक होता है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, दारू यानी C2H5OH हो गया। इनका बेटा वांट हाफ फैक्टर 1 आता है, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। ये बातें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इनटू मोलैलिटी को थोड़ा सा खोल लीजिए, W2 अपॉन में M2 इनटू 1000 अपॉन में बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। चलिए और आगे चलते हैं। तो के एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.86। W2 माने सॉल्यूट कितने ग्राम है? सॉल्यूशन सुक्रोज मोलर मास तो इतना 68.5 है बेटा, 68.5 हो गया, मोलर मास 342 हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू को 1000 हो गया। सॉल्वेंट कितना है? 1000 है बेटा। तो अब तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ खोलेंगे तो फॉर्मूला होता है टीएफ नॉट माइनस का टीएफ इक्वल टू जितना ये सॉल्व होके आएगा। तो लगभग ये कितना सॉल्व होके आएगा बेटा? तो लगभग सॉल्व होके आएगा डेल्टा टीएफ 1.8 से 68.5 0.372 आएगा बेटा, 0.372 बेटा। कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, वो आप कीजिए, ये हम नहीं सिखाएंगे, आप अपना खुद से सीखिए बेटा। फिर क्या है? टीएफ नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 0 माइनस टीएफ बराबर 0.372 हो जाएगा बेटा। तब ये नंबर इधर आ जाएगा, वहां चला जाएगा। तो टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और टीएफ नॉट होता है प्योर सॉल्वेंट का, और डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा? -0.372। क्या डिग्री सेल्सियस? क्यों? क्योंकि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस रखा था इसलिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 42 का ए सही आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन की तरफ चलिए। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर का फ्लो होता है बेटा, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कैसे होता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है भैया, कर लेंगे आराम से। क्या करते हैं, हम एक बीकर बना लेते हैं, और इस बीकर में भर लेते हैं हम क्या? शरबत भर लो भैया, चीनी का शरबत बना लो, भर लो। इधर क्या कर लो बेटा? इधर प्योर सॉल्वेंट रख लो, प्योर सॉल्वेंट कर लिया। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है लगभग बेटा आपका। और ये शरबत है तो सॉल्यूशन मान लिया, बट इसमें एसपीएम लगा दिया बेटा। एसपीएम जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका कहना है हम सॉल्यूट पास नहीं होने देंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास होने देंगे, ठीक है बेटा। तो अब सॉल्वेंट तो भाई इधर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट यहां से इधर चले जाएंगे बेटा। तो देखिए ये क्या है? लोअर कंसंट्रेशन, ये क्या है? हाइयर कंसंट्रेशन। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? फ्रॉम सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल लोअर कंसंट्रेशन से पानी बहना चालू होता है और वो हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। समझ गए बेटा? गाढ़े से पतला कि पतले से गाढ़ा? पतले से गाढ़े की तरफ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पतले वाले सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होता है। और एसपीएम के थ्रू सॉल्यूट पास कभी नहीं होगा, सिर्फ क्या पास होगा बेटा? सॉल्वेंट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए सही है। 43, 44 में आते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है भाई? 1 ग्राम ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ठीक है भाई, मोलर मास आपका इतना है, डिजॉल्व इन द इतने ग्राम ऑफ बेंजीन में, सॉल्वेंट आपका ये बेंजीन हो गया। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इतना है 5.12, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन भी लोवर्ड बाई, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोवर्ड हो जाएगा, मतलब डेल्टा टीएफ पूछा है, बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई, ठीक है।
अब वाई आई का कोई मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट नहीं दिया है। तो डेल्टा बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। केएफ की वैल्यू बताओ भाई, 5.12 हो जाएगा। मोलेलिटी वैल्यू बताओ भाई, मोलेलिटी नहीं दिया कोई बात नहीं, खोल लूंगा मैं, W2 अपॉन में M2 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में हो जाएगा, ग्राम में। चलिए भैया और चलिए, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, 5.12 हो जाएगा। W2 कितने ग्राम है जल्दी देखिए, 1 ग्राम है। मोलर मास कितना है बेटा, 250 ग्राम आपने खुद दिया है, इंटू 1000 हो गया, अपॉन में सॉल्वेंट कितने ग्राम है आपने खुद बताया, 51.2 ग्राम। मुझे करना क्या, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा आपका 0.4 केल्विन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा सॉल्व आपकी को करना पड़ेगा, सॉल्व हम नहीं करेंगे। हाँ, सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ द डेसीमीटर क्यूब ऑफ द डेसीमीटर क्यूब ऑफ द यूरिया, यानी डेसीमीटर क्यूब माने पर लीटर होता है बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 60 हो गया। ये आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का क्या फॉर्मूला होता है, N1 बराबर N2, ये फॉर्मूला होता है आइसोटोनिक का बेटा। N1 क्या होता है मोल, N2 क्या है मोल, दोनों के मोल बराबर कर दो। फॉर्मूला होता है W2 अपॉन में M2 बराबर W2 अपॉन में M2। बस यहाँ बेटा क्या करो, डैश लगा लो, बस हो गया। अरे वो तो आपका मन है कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। W2 चलिए देखिए कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। मोलर मास बताइए कौन है भाई, यूरिया 60 होता है बराबर W2 डैश कितना है भाई, 5% माने 5 ग्राम है। और मोलर मास आई डोंट नो, M2 हो गया, बस हो गया। तो 5 कितना हो जाएगा बेटा, 5 टू जा 10 हो जाएगा। और M2 निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो M2 बराबर हो जाएगा 60। तो M2 बराबर हो जाएगा 60/2। 30 है क्या ऑप्शन में कहीं, 30 तो ऑप्शन में है नहीं, पर 300 है, तो बेटा 300 ही सही होगा, वो ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंटिंग है 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास 56 है, बॉयल 100.18 द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द, क्या लिखा है, केएफ एंड केबी ऑफ वाटर इतना इतना है, अबव द सॉल्यूशन में फ्रीज एट, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बेटा। एक रिलेशनशिप होता है केएफ और केबी का, एक रिलेशनशिप होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी होता है। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, केबी इंटू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी मोलैलिटी कट जाएगा, तो एक रिलेशनशिप आता है डेल्टा टीएफ अपॉन में डेल्टा टीबी बराबर केएफ अपॉन में केबी। तो डेल्टा टीएफ को खोलेंगे तो क्या फॉर्मूला था, टीएफ नॉट माइनस का टीएफ आता है, और यहाँ हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट होता है बेटा, बराबर केएफ अपॉन में केबी। हाँ कोई भी एरर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा आपका, जैसे बेटा हम बता रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। अब टी ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी रखते हैं, हाँ डिग्री सेल्सियस में डालना, ठीक है। 0 रखेंगे, माइनस का टीएफ रखेंगे, अपॉन में टीबी तो मुझे बेटा पता नहीं है, टीबी नॉट का तो मुझे पता है 100 रखा जाता है बेटा, ठीक है। और बराबर में क्या होगा, केएफ की वैल्यू, केएफ एंड केबी है बेटा ये, तो केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, और केबी की वैल्यू कितनी 5.512। चेक कर ले बेटा केएफ केबी सही है कि नहीं है, कौन सा नंबर है 46, केबी की वैल्यू 0.512, हाँ सही है बेटा, सही है बेटा, ठीक है। यहाँ 0 रख लिया, माइनस क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया कि बॉइलिंग पॉइंट, देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट दिया 100.18 दिया है सॉल्यूशन का, तो 0 माइनस टीएफ हो जाएगा, और 100 माइनस 100.18 हो जाएगा, बराबर 1.86 हो जाएगा, 0.512 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टीएफ आएगा, ये 0.18 आएगा, 1.86 आएगा, 0.512 आएगा। तो टीएफ निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में तो ये माइनस में आएगा 0.654, माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, सॉल्व कर ले आप ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या है यार, सॉल्यूशन विद नॉन वेट है, अरे बेटा उसने फॉर्मूला पूछा है, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था आपको, क्या फॉर्मूला अपना होता था, तो पाई बराबर फॉर्मूला होता था W2 अपॉन में M2 इंटू V इंटू RT, ऐसा कोई हो उड़ा दो उसको, M2 यहां ले जाओ बेटा, कोई दिक्कत हो ना, M2 बराबर क्या होगा W2 अपॉन में
पाई वी इंटू आर टी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम नीचे होने चाहिए। गलत, अरे गलत, अगला क्या है, आरटी नीचे कैसे, आरटी तो ऊपर होता है। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 बेटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द, कौन सी प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन किया जाएगा प्योर वाटर? हमारे घरों में खुद ही आरओ लगा होता है बेटा। आरओ का फुल फॉर्म क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस लगती है बेटा। सेमी पर मेम्ब्रेन लगती है, हाई प्रेशर पे मोटर लगाया जाता है, तो आरओ हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट बेटा क्या है, फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच ऑफ द इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना सबसे बेस्ट मेथड मैंने बेटा पहले डिस्कस किया था आपसे, क्या होगा भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई ऑप्शन है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट बेटा क्या है, हाँ द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना है, ठीक है 640 mmHg है। नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग द 2.175 ग्राम इज एडेड टू द 39.08 ग्राम ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 60 mm है ऑफ द एसजी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं भाई। फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर W2 अपॉन में W1 इंटू M1 अपॉन में M2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। P1 नॉट माने प्योर वाले का वेपर प्रेशर होता है, तो प्योर वाले का वेपर प्रेशर कितना है बेटा 640 है, माइनस बाद में कितना हो गया 600 सॉल्यूशन का हो गया, अपॉन में 640 हो गया, बराबर W2 माने सॉल्यूट कितने ग्राम है, ठीक है बेटा, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, हाँ 2.175 है, और सॉल्वेंट कितने ग्राम है, सॉल्वेंट है बेंजीन है बेटा यहाँ पे 39.08, 38 39.08 इंटू M1 क्या है बेटा, बेंजीन है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है क्या C6H6, इसका आता है मोलिकुलर मास, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और प्लस में कितना होगा, सॉरी बेटा C6H6, तो 72 इसका हो जाएगा, 78 आता है बेटा। तो यहाँ पे M1 माने सॉल्वेंट होता है, तो 70 सॉल्यूट कितने, सॉल्यूट क्या है बेटा, तो वेपर प्रेशर ऑफ इतने ग्राम, तो व्हाट इज द, हाँ सॉल्यूट कितने है, वही हमें बताना है, M2 ही बताना है बेटा, ठीक है, तो M2 तो निकालना ही निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ 40 आ जाएगा, 640 हो जाएगा, 2.175 हो जाएगा, अपॉन में 39.08 हो जाएगा, इंटू 78 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, M2 इधर चला जाएगा बेटा, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा 2.17, 2.175 इंटू 78 अपॉन में 39.08 इंटू, अब ये कहाँ जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा 40 नीचे जाएगा, 40 कर लिए, ये कितना कर लिए 640, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे बेटा, और कौन सा नंबर है 50 नंबर बेटा, तो 50 नंबर में जो आंसर होगा बेटा वो 69.5 आ जाएगा, इतना सॉल्व करना पड़ेगा 69.5, तो आंसर तो देख के मैं बेटा बताऊंगा आपको, क्योंकि इतना सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर आप सॉल्व करें बेटा, आप धीरे धीरे करेंगे आने लगेगा। नेक्स्ट 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द टेम्परेचर हायर, अच्छा टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री से देन द ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस कितना है बेटा, द मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का निकालना है, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2.16 है डिग्री सेल्सियस में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बेटा। 51 में कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है बेटा आपको, तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, आराम से लगाएं, तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू मोलैलिटी इंटू आई हटाइए बेटा यहाँ के लिए, ठीक है, तो डेल्टा टीवी रख लिया हमने, केबी की वैल्यू बताएं, तो केबी की वैल्यू क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 2.16 हो गया, इसको खोल दें, W2 अपॉन में M2 इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें ग्राम में हो जाएगा, और क्या बताना है हमको बेटा M2 बताना है, और टेम्परेचर कितना लोअर कर दिया गया है, देखो टेम्परेचर जो है इंक्रीज कितना किया गया है बाई 0.216,
216। तो बेटा देखो टेम्परेचर यही है, ये डेल्टा टीबी है, लोवर्ड बाई इंक्रीज बाई, यानी लोवर्ड बाई तो डेल्टा टीएफ हो जाएगा, इंक्रीज बाई तो डेल्टा टीबी होता है, वो देखो लिखा है बेटा, टेम्परेचर हायर बाई, ठीक है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी, 0.216 हो जाएगी, और ये 2.16 हो जाएगा। सॉल्यूट कितने ग्राम है कुछ ग्राम ग्राम, यस 0.15 ग्राम हो जाएगा। और ये बताए मोलर मास, तो बेटा पता ही नहीं है, इंटू 1000। सॉल्वेंट कितने ग्राम है बता सकते हो, यस सॉल्वेंट कितना है भाई, सॉल्वेंट 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लो हो गया, सॉल्व हो गया बेटा, M2 इधर आ जाएगा, और 2.16 इंटू 0.15 इंटू 1000, कैलकुलेशन थोड़ा सा है बेटा, ठीक है, अपॉन में 0.216 हो गया इंटू 15 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, लगभग आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए बेटा। 51 में आंसर आएगा आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट 52 की तरफ चलते हैं बेटा। 52 में क्या है बेटा, 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, ठीक है। आइसोट, अरे आइसोटोनिक में लफड़ा ही नहीं है भैया, N1 बराबर N2, W2 अपॉन, अरे वही WN2 कर दो बेटा, N2 बराबर N2 डैश कर दो, W2 अपॉन में M2 बराबर W2 अपॉन में M2, यही फॉर्मूला होता है। डैश लगा लेंगे बेटा, पहले में डैश लगाएंगे, सॉरी इधर डैश लगा लो। चलिए चालू हो, बताइए 5% माने 5 ग्राम हो गया। मोलर मास बताइए, मोलिकुलर कैन शुगर है तो 342 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, W2 कितना है, 1% माने 1 ग्राम, ठीक है भैया। M2 आई डोंट नो, अब क्या करेंगे, ऐसे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5M2 बराबर 342। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 342 बटे बटे 5 हो जाएगा। 5 से बेटा आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, मान के चलिए 5 से डिवाइड, 5 6 जा तो 68.4 हो जाएगा, लगभग 68.4 वगैरह आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो सॉल्व हो गया, ये कर लिया बेटा 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm, ठीक है भाई, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया 10 mm से। व्हेन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट got added to the solvent, सॉल्वेंट में ऐड किया गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 0.2 हो गया था। व्हाट विल द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, अच्छा 20 mm जब डिक्रीज हो जाएगा तब मुझे बताइए भैया मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है भाई ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा भैया, P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर Chi2 होता है, आपने कभी सीखा होगा। P1 नॉट माइनस P1 नॉट है बेटा प्योर वाले का, P1 है सॉल्यूशन का, और P1 नॉट माइनस P1 है घटने के बाद। तो कितना हो गया, आपने बोला 10 हो गया, ठीक है भाई। P1 नॉट कितना हो गया भैया, P1 नॉट तो P1 ही नॉट रहेगा। Chi2 आपने कितना दिया है, Chi2 आपने 0.2 दिया है बेटा, तो P1 नॉट बराबर कितना आ जाएगा मेरा, तो P1 नॉट वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 0.2, और इतना करेंगे तो 50 आ जाएगा बेटा हमारा। इसमें होगा mm में है तो MMSG में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लिखो बेटा, इस बार चेंज करेंगे कंडीशन को। P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर Chi2, इस बार Chi2 निकालना है तो P1 नॉट माइनस P1, तो P1 नॉट की बेटा मुझे वैल्यू पता ही है 50, और इस बार कितना सॉल्यूशन का तो कितना दिया, व्हाट विल द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm, तो यहाँ पे 20 कर लिया, अपॉन में कितना हो गया बेटा 50 हो गया, बराबर कितना हुआ Chi2 हो गया भाई, 50 माइनस 20 30 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 50 हो गया, कैंसिल कर लिया Chi2 हो गया, तो पॉइंट लगा लिए बेटा, तो 0.6 वगैरह आ जाएगा, क्या आ रहा है 0.6 है कोई, यस ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। तो 53 में ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, ये बेटा करने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 53 का बी, हाँ बेटा वो भी सही था। 54 का, तो 54 का सॉल्व करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4, CCl4 at 25 डिग्री सेल्सियस इन 143 mmSg, if 0.5 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलिकुलर वेट 65 है डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ CCl4, द वेपर प्रेशर, वेपरी प्रेशर पूछा है बेटा, हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो होगा बेटा। तो क्या लगेगा भाई, P1 नॉट माइनस P1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 नॉट बराबर क्या हो जाएगा
पूरा लगाएंगे आधा लगाएंगे तो बेटा हो जाएगा W2 अपॉन में W1 इंटू M1 अपॉन में M2। बेटा शॉर्ट फॉर्मूला है, देखिए इससे अच्छा लगाएंगे तो बेटा N2 बटे N1 होता है, उससे अच्छा लगाएंगे तो N2 अपॉन में N1 प्लस N2 होता है। बेटा हमने शॉर्ट तरीका वाला यूज किया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ C6H12 इतना है भाई, ठीक है। 143 माइनस P1 अपॉन में 143 बराबर कितने ग्राम, सॉल्यूट कितने ग्राम है 0.5, सॉल्वेंट कितने ग्राम है, उसका मोलर मास कितना है, तो मोलर मास है 65, आप ही ने बताया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, 100 ग्राम ऑफ CCl4। CCl4 क्या है बेटा, CCl4 हमारा सॉल्वेंट है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 154 आता है। तो M1 माने 154 रख दिया और कितने ग्राम है बेटा 100 ग्राम। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं सॉल्व करना है। तो 143 हो गया माइनस का P1 हो गया 0.5 हो गया अपॉन में 100 हो गया इंटू 154 हो गया अपॉन में 65 हो गया। ये 143 यहां चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो ये क्या करेंगे, इतना सॉल्व कर लेंगे बेटा और इतना सॉल्व करके जो आएगा उसको Pi से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कर दे रहे हैं बेटा, बाकी सॉल्व आप ही करेंगे। 143 हो गया माइनस 0.5 बटे 100 इंटू 154 इंटू 65 इंटू 143। आप इसको इससे माइनस करेंगे तो लगभग में आंसर कितना आएगा बेटा, आएगा 143.99 आएगा, 143.99। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का देखो बेटा, P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट का है, P1 सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर, P1 नॉट प्योर तो सॉल्यूशन का मैंने निकाल लिया। तो 54 का कौन सा सही होगा बेटा, 54 का सी वाला ही सही होगा, 141.3 आएगा, सी वाला आएगा बेटा 140, यानी ये बेटा वैल्यू ज्यादा आ रही है 4.43 mmSc। बस मैंने बोला ना बेटा, इतना आप सॉल्व कर लेंगे, इतना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। जो इतना आएगा 65 था यहाँ पे, जो आएगा उसको 143 से माइनस करोगे 141 ही तो आएगा, 143 से तो कम ही आना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो जैसे 199 है, 199 तो कभी नहीं आएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। 143.99, अरे कैसे हो सकता, 143 था जुड़ कैसे सकता है, ये भी ऑप्शन गलती हो गया। 94 है बता रहा बहुत, बस इन दोनों ऑप्शन में हो हम लोग कंफ्यूज थे, तो इसको सॉल्व करेंगे याद आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 55 50 द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम यूरिया। अरे ये तो वही है, हमें लग रहा है इतो सेम कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई बराबर W2 अपॉन में M2 इंटू V इंटू RT होता है। तो इस फॉर्मूले में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ऑप्शन है भाई, हम सॉल्व कर दे रहे हैं फिर से बेटा, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है भाई हमारे पास, 10 ग्राम ग्लूकोज है, कोई कहा बात नहीं, ग्लूकोज का C6H12O6 होगा, 180 मॉलिक्यूलर वेट होगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, 10 ग्राम हमारा यूरिया है, तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, सुक्रोज है और सुक्रोज का फॉर्मूला C12 हो गया, H22 हो गया, C12 O11 हो गया, तो इसका 342 होता है। इसका पाई 1 मान लो, इसका पाई 2 मान लो, इसका पाई 3। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे मिनिमम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा, कर लीजिए मिनिमम देन मिनिमम, उसके बाद ही आ जाएगा। तो भैया सबसे बढ़िया कौन होगा, पाई 2 फिर पाई 1 फिर पाई 3, ऐसा ऑप्शन जहां हो बेटा उड़ा दीजिए। क्या है, पाई 2 पाई 1 पाई 3, पाई 2 पाई 1 पहला ऑप्शन सही है बेटा, 55 का फर्स्ट आएगा। तो हो सकता है आप इंजॉय कर रहे हो क्वेश्चंस को, आप ऐसे ही लगाते रहे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर क्या था, चाई 2 क्यों लिखते हैं बेटा, चाई 2 इसीलिए तो लिखते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है, ये मोल फ्रैक्शन है बेटा। पर किसका मोल फ्रैक्शन है, ये सॉल्यूट का है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त बताया जाता है कि 2 माने क्या होता है सॉल्यूट, 1 माने सॉल्वेंट। तो कोई है ऑप्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यस पहले ऑप्शन हो गया बेटा, 56 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा,
0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ग्लूकोज है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, आर प्लेस इन टू साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इक्वल हाइट, देन इट विल बी करेक्ट से दैट देयर विल बी नो नेट मोमेंट ऑफ द अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ग्लूकोज विल फ्लो टुवर्ड ग्लूकोज, नहीं नहीं ये फ्लो नहीं होगा भाई, सेम मोलैरिटी है तुम्हारी, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी 2 मिनट पहले बात किया हम लोगों ने, तो सेम मोलैरिटी पे कोई फ्लो नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा देखते हैं, यूरिया विल फ्लो टुवर्ड द ग्लूकोज, ये भी नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट क्या है 57 का, वाटर, वाटर कैसे फ्लो होता है भैया, कुछ फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बेटा क्या है 0.1 मोलर है, दूसरी तरफ भी 0.1 मोलर है, और इनके वांट हाफ फैक्टर भी बराबर हैं, यानी ग्लूकोज का वांट हाफ फैक्टर 1 होता है और सुक्रोज यानी यूरिया का भी कितना होता है 1 होता है, तो दोनों का बराबर है बेटा, कुछ नहीं होना, देयर विल बी नो नेट मोमेंट ऑफ द अक्रॉस द मेम्ब्रेन, समझ गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कौन सी बात है भाई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है बेटा, और ऐसी प्रॉपर्टियों के चेंज होने से, सॉल्यूट के नंबर चेंज होने से वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नेक्स्ट बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट नो नो, वेपर प्रेशर नो नो, यस फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, मतलब लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा 58 के बाद, 58 में बेटा सी सही होगा। 59 ब्लड सेल जो होती हैं बेटा रिटेन देयर नॉर्मल शेप, हाँ ब्लड सेल जो होती हैं वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होती हैं, क्यों, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ले जानी होती है, ठीक है भाई, ये हाइपोटोनिक ब्लड होता है, तो बेटा बताओ अपने शेप को क्यों मेंटेन करके रख पाती हैं, क्योंकि बेटा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर और बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में और एक्सटर्नल मीडियम में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम होगी, पानी सेम होगा, समझ गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, हाँ तो रिलेटिव, हाँ तो क्या फॉर्मूला था P1 नॉट, अभी किया था हमने, अपॉन में P1 नॉट बराबर Chi2 था बेटा, तो Chi2 को थोड़ा खोल लो, तो N1 अपॉन में N1 प्लस N2 होगा, मोल ऑफ, सॉरी बेटा गलत हो गया, N2 होगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉल्यूट मोल टू द सॉल्वेंट, नहीं दोनों को सम होता है, ये गलत हो गया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल, हाँ बस बेटा मिल गया अपना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, अरे कहा, अरे सॉल्वेंट कहा, तो टू माने क्या होता है सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट, तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी बेटा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा बेटा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पे बेटा हम इस क्वेश्चन में कुछ आपको बताना चाहेंगे कि जो डेल्टा टीबी होता है, सॉरी बेटा P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर Chi2 आपने सीखा होगा, या डेल्टा P सीखा होगा, फिर डेल्टा टीबी सीखा होगा, फिर डेल्टा टीएफ सीखा होगा, और बेटा फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सीखा होगा, ये सब बेटा गाढ़ेपन के यानी मोलैलिटी इनटू वांट हाफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, डेल्टा टी, टी डेल्टा पी, इतनी प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं सारी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, किसके, कंसंट्रेशन मोलैलिटी इनटू वाई के, याद रखिएगा, जो जितना गाढ़ा ज्यादा होगा उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट ही आएगा। तो मिनिमम क्या आता है, मिनिमम आता है बेटा, ये है रिलेटिव, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा, एक होता है वेपर प्रेशर, ये बेटा है क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक होता है प्रेशर।
तो बच्चों किसके किसके इनवर्सली आएंगे हम आपको बता रहे हैं बेटा। तो गाढ़ापन है यानी मोलैलिटी इंटू आई, मोलैलिटी इंटू आई, तो सबका हम अलग अलग बता दे रहे हैं। वेपर प्रेशर जो होता है वो बेटा गाढ़ापन बढ़ाने से हट जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगला बेटा वेपर प्रेशर और प्रेशर दोनों घट जाएंगे, पर ऑस्मोटिक प्रेशर गाढ़ापन बढ़ाने से बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट गाढ़ापन बढ़ाने से यानी मोलैलिटी इंटू आई करने से बढ़ जाता है, वो हम क्यों लिखे, लिख दे, अच्छा चलो ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या मोलैलिटी इंटू आई आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। आई नंबर ऑफ आयंस होते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगी। गाढ़ापन बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रेशर, मैंने पहले बताया वेपर प्रेशर प्रेशर एक ही तरह बिहेवियर करते हैं। तो हमें लगता है बेटा इतना सीखने के बाद आपने यही सीखा होगा कि दो ही चीजें उल्टा होती हैं, एक वेपर प्रेशर, दूसरा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सारी चीजें गाढ़ापन बढ़ने से बढ़ जाती हैं। क्या पूछा उसने, बॉइलिंग पॉइंट। बस दो चीजें याद रखना, कौन कौन, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। ये जब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी तब बेटा वहां पर आप बताना उल्टा। बाकी आए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक, ये तो सब डायरेक्टली होते हैं गाढ़ापन के यानी मोलैलिटी इनटू आई के। तो अब बेटा हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि इसके आगे 4 5 6 क्वेश्चन होंगे जो हम डायरेक्ट करेंगे। चले, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब गाढ़ापन ज्यादा। चलिए गाढ़ापन निकालते हैं, सबका गाढ़ापन कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी इनटू आई। तो इसके आयन कितने हैं, देखो 2 सोडियम के हैं बेटा और एक इसका है, टोटल 3 आयन हो गए। 3 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा, 0.03। ये बेटा कितना आएगा, इसका देखिए ग्लूकोज है C6 है, H12O6, तो ग्लूकोज का कितना आयन होता है, एक। 0.015 इंटू 1, तो 0.015 ही हो जाएगा, ये 0.030 है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, 0.01 है इंटू 1 ही आएगा, क्योंकि यूरिया का एक ही आयन आता है, तो 0.01 आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम सारा सॉल्व कर देते हैं, 0.01 है इंटू 2 कर देंगे बेटा, क्योंकि के और नाइट्रेट 2 आयन हो गए, तो 0.02 हो जाएगा। तो बताइए भाई, ये आगे नहीं तो आप 10 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बताइए हाईएस्ट कहाँ आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में हाईएस्ट आएगा बेटा। तो 61 नंबर का कौन सा सही होगा, 61 नंबर का फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाढ़ापन, और गाढ़ापन जो होता है मोलैलिटी इनटू आई होता है। नेक्स्ट चले बेटा, देखिए उसी बेसिस पे अब हम नहीं लगाने वाले हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन रिएक्टर विल हैव द मिनिमम एलिवेशन, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी गाढ़ेपन के डायरेक्टली थी, तो जहां गाढ़ापन कम होगा वही मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए चालू कीजिए, कहां गाढ़ापन कम है, हमें लग रहा है बेटा इसे मिल गया, बहुत ज्यादा है, बहुत, ये देखिए सबसे मिनिमम यही है। क्यों ना मानिए, आप कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 0.05 इंटू 1 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 आयन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 0.1 इंटू 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 0.1 इंटू 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट अलग अलग है। फिर बेटा 1 मोलर है माने 1 है, 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे, सबसे हाईएस्ट कहां पे आ रहा है, सबसे मिनिमम कहां आएगा, उन्होंने मिनिमम पूछा है ना, तो बेटा मिनिमम कहां आएगा, पहले में ही आ रहा है हमारे हिसाब से, चेक कर लिए 62 में बेटा पहले ही होगा। नहीं चलते हैं बेटा, हम बोले थे इसी बेसिस पे क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, कह रहा है द वांट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग बेरियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसका नाम लिखो। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, BaOH का होल टॉइज। हम शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहें तो वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्ट बेटा, जितने आयन होते उतने वांट ऑफ फैक्टर आएंगे, 2 1 3 3 है ऑप्शन में, हो गया। यानी ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया बेटा, देखिए स्टार्टिंग में थोड़े से टफ थे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 0.2 मोल पर केजी, एक एक्स है और दूसरा क्या है वाटर ग्रेटर देन द इक्विमोलर, उसका मोलैरिटी भी क्या है, बराबर है, मोलैरिटी भी क्या है, बराबर, मोलैलिटी क्या है, बराबर दोनों की। हाँ मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो हो सकता है आपको पता हो बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलैलिटी और वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, और किसी का बराबर मोलैलिटी पे, यानी आप फॉर्मूला लिख लीजिए,
डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता केबी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। जब दोनों की मोलैलिटी बराबर है और एक का क्या हो रहा है, ऑप्शन क्या करा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एक्स इज लेस देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई, वाई इज अंडरगो डिसोसिएशन, वाई एक्स इज अंडरगो नो चेंज, एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन, एक्स का अंडर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन इन वाटर। ये क्या कह रहा है, फिर से समझो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी इज ग्रेटर आ रहा है, ज्यादा क्यों आ रहा होगा, क्योंकि भाई देखो तुम्हारी मोलैलिटी मेरी मोलैलिटी सेम है, और मेरी वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे साथ वन हाफ फैक्टर आ गया होगा। वन हाफ फैक्टर बेटा जब एक से ज्यादा होता है तो वहां डिसोसिएशन होने लगता है। तुम्हारा वन हाफ फैक्टर एक हो गया तो तुम कम आ रहे होगे, मेरा डिसोसिएशन हो गया होगा तो वन हाफ फैक्टर ज्यादा आ गया होगा, तो मेरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब मेरा क्या होने लगा, डिसोसिएशन इन द वाटर। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन, 0.1 मोल विद द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टीएफ डायरेक्टली होता है इसके गाढ़ापन के, यानी मोलैलिटी इनटू आई। उड़ा दो बेटा डायरेक्ट देखते देखते, अरे यही आई ज्यादा आएगा, थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए, अरे भाई 0.1 सबके लिए है, इसमें वन हाफ फैक्टर 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 5 आएगा, 2 और 3 5, इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई मारेंगे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, द वन हाफ फैक्टर फॉर द कंपाउंड विद द अंडरगो डिसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन इन द वन ऑफ द सॉल्वेंट, एसोसिएशन इन अदर, यानी पहले डिसोसिएशन माने आई इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन लेस देन 1, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन 1। तो पहला क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1, फिर क्या होगा, लेस देन 1, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए 66 नंबर का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, चलिए ये तो लगाना पड़ेगा यार फिर से। अब देखिए बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा फिर भी लगाने की कोशिश किया जाए, लगा लिया जाएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इतना है, इफ 5 ग्राम ऑफ द Na2SO4 डिजॉल्व इन द इतने ग्राम ऑफ इतने इतने, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाई इतना, कैलकुलेट द वन हाफ फैक्टर, कोई बात नहीं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। डेल्टा टीएफ बेटा, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी W2 अपॉन में M2 इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू आई, आई वांट हाफ फैक्टर, और इसके लिए 100% मानेंगे तो वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू 213 आएगी बेटा। बस सॉल्व हो गया, सिर्फ सॉल्व करना है बेटा और कुछ नहीं है। हाँ, डायरेक्ट 3 आएगी ना, हमको यहाँ पे निकालनी है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू रख दो भैया, कितनी है, द फ्रीजिंग पॉइंट इन चेंज बाई -3.82, केएफ की वैल्यू बता दो भाई -1.86 इंटू W2 बता दो भाई, है W2 कितने ग्राम है, कहीं नहीं दिया है, दिया होगा 45 ग्राम ऑफ वाटर में है 5 ग्राम, 5 हो गया। मोलर मास नाम बताओ, Na2SO4, तो Na2SO4 का बेटा मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, हो जाएगा भाई, सोडियम का 23 होता है तो 46 ही हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का 48 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 16 का 6 कैरी आया 1, 4 4 कितना 8 8, और 8 और 3 कितना 11 12, 126 आ गया, यहाँ 126 कर लेंगे इंटू 1000, सॉल्वेंट कितने ग्राम है भाई, सॉल्वेंट 45 ग्राम वाटर है बेटा, इनको पुट कर लेना, इंटू आई है, बस ये सब इधर भेज दो, पहली बार माइनस माइनस खुश हो गया। और बेटा चलते हैं, अब 3.82 कर लेंगे, 126 कर लेंगे, 45 कर लेंगे नीचे, 1.86 कर लेंगे, 5 कर लेंगे इंटू 1000 कर लेंगे, बराबर आई आ जाएगा। तो आई की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 3 तो आएगी 100% पे बेटा, तो 67 का अपना आएगा 2.63 बेटा, सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट 67 के बाद 68, चलिए करते हैं भाई। हाँ, 0.1 मोल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड जो 30% आयनोइज हुआ है, केएफ ऑफ द वाटर इतना है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, डेल्टा टीएफ का अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या फॉर्मूला था बेटा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ होगा, मोलैलिटी का वैल्यू डायरेक्ट रखो, मोलैलिटी इंटू वन हाफ फैक्टर इंटू आई कर दो भाई,
नाम क्या है बेटा, कह रहा है हमारा वीक एसिड, हमने HX मान लिया, एच को डिसोसिएट कर लेते हैं, H प्लस हो जाएगा, X क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 मोल मान लो, ये 0 0 मान लो, ये अल्फा मान लो, अल्फा मान लो, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा होगा नहीं बेटा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है, डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन में इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बटा 1, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो आई बराबर क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितने परसेंट है बेटा 30%, 30% का मतलब क्या हुआ, आई बराबर 1 प्लस 0.3 बराबर 1.3, यानी हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 1.3। तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा भाई, डेल्टा टी बराबर होगा के की वैल्यू बताइए भाई कितनी है 1.86 है, इंटू मोलैलिटी कितनी है 0.1 है, इंटू आई की वैल्यू 1.3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे खोल देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है टीएफ नॉट माइनस का टीएफ बराबर 1.86 इंटू 0.1 इंटू 1.3, टीएफ नॉट इक्वल टू 0, माइनस का क्या हुआ टीएफ बराबर क्या होगा 1.86 इंटू 0.1 इंटू 1.3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इतना सॉल्व करके ये यहाँ चला जाएगा, टीएफ यहाँ चला जाएगा, तो 0 माइनस का ये वाला बराबर टीएफ हो जाएगा। तो आंसर लगभग अपना कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। -0.24 आएगा डिग्री सेल्सियस। क्यों मैंने डिग्री सेल्सियस वाला रखा था 0 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इतना तो काम करेंगे बेटा आप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द सॉल्यूशन 0.1 मोलल है बेटा Ki, विच चेंज इन द कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। NaCl डालोगे गाढ़ापन बनाएगा, गाढ़ापन वेपर प्रेशर को कम कर देता है। जैसे आपके दोस्त आपकी जिंदगी में क्या करते हैं, आपको उड़ने से रोक लेते हैं, ऐसे ही नमक हो गया, कोई सॉल्ट हो गया, वो उड़ने से रोक लेता, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अरे Na2SO4 डालोगे यार, इसका वन फैक्टर 3 होता है, मार और कम हो जाएगा, इसका 2 होता है, एडिशन ऑफ 1। अरे यार तुम बार बार क्यों आयन डाल रहे हो। नेक्स्ट क्या है, वाटर है बेटा, वाटर डालने से आयन दूर दूर हो जाते हैं, और जब आयन दूर दूर हो जाते हैं वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पतले वाले सॉल्यूशन का हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है, डी। चलिए क्वेश्चन खत्म ही हो रहे हैं, फिर से बेटा क्वेश्चन आ गया और बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाते हैं। 0.002 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इतना 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 इतना, फ्रीजेज इतना इतना इतना, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द आयन 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है, यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर में निकालना है, प्रोड्यूस ऑन बाय बिंडर डिसॉल्विंग इतने केफ हो गए। चलिए भाई, तो डेल्टा टी, देखिए बेटा कुछ तेज तेज नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, वो तो आप समझिए, हम तो क्वेश्चन समझे हुए हैं, हम तो सिर्फ लगाना सिखाएंगे आपको। क्वेश्चन पढ़ लिया, जो मुझे डेटा काम का लगा निकाल लिया, और ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पूछ रहा है, केएफ इंटू मोलैलिटी कर लिया, इंटू वाई कर लिया भाई। अब कुछ नहीं करना, खाली पुट उट करना है, बराबर केएफ हो गया, मोलैलिटी देख लो ग्राम ग्राम में दिया हो तो ठीक है, और डायरेक्ट मोलैलिटी दिया तो खोलना वोलना नहीं, याद रखना, इंटू आई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना दिया है भाई, मोलैलिटी पहले रखो, केएफ की वैल्यू रख लो 1.86 रख लो, मोलैलिटी कितनी दी है बेटा 0.0020 दी है, और बताइए बॉन्ड ऑफ फैक्टर, भाई वो तो मुझे पता ही नहीं है। और डेल्टा टीएफ क्या होता है बेटा, डेल्टा टीएफ दिया है क्या, अच्छा दिया है, फ्रीजेज एट, जो कंपाउंड है वो फ्रीज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड इतना इतना, फ्रीजेज एट -0.02 इतना इतना फ्रीज हो रहा है 70 नंबर में, यानी बेटा ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है डेल्टा टीएफ, रखो जल्दी से इसकी वैल्यू क्या है भाई माइनस पॉइंट, बेटा यहां पर भी माइनस लगा है, आई एम रियली सॉरी, क्या माइनस -0.00, अरे भाई क्या डेटा दिए हो तुम, 732, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दिया है, माइनस माइनस उड़ा दो बेटा, ये सब इसके नीचे जाएगा, 0.00732 बटे क्या होगा 1.86 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 0.0020 हो जाएगा, व्हाट ऑफ फैक्टर निकाल लो बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद 70 नंबर में आपका आंसर आ जाएगा, तो आएगा लगभग बेटा, लगभग 2 आएगा, 1.99 है, तब इसको तुम 2 ही मारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल, इस बार एसिड है पर 20% आयन है, चलो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। HX है, HX के लिए अभी फॉर्मूला बनाया था मैंने, क्या होगा बेटा H प्लस में टूटेगा और X इसमें टूटेगा माइनस में, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 0 होगा, ये अल्फा अल्फा होगा, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे 1 हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा कितने परसेंट है 20%, तो 1.2 होगा। चलो आधा सॉल्व भी कर डाला मैंने, और बताइए, और आगे चलते हैं, क्या पूछा है भाई 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन केएफ दिया है वाटर का, ठीक है, लोअरिंग लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पूछा है, तो भाई
क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई बेटा, ये फॉर्मूला होता है। केएफ की वैल्यू मुझे दिया ही होगा भाई, नहीं दिया होगा पक्का दिया होगा, 1.68 हो गया। पर मोलैलिटी कितनी है बेटा 0.5 है, वन हाफ फैक्टर कितना होगा 1.2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेल्टा टीएफ खोलेंगे तो बेटा फॉर्मूला होता है टीएफ नॉट माइनस का टीएफ, और टीएफ नॉट होता है हमारा प्योर सॉल्वेंट का क्या फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो जीरो रख लेंगे, माइनस का टीएफ रख लेंगे, बराबर ये सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा 1.22 आ जाएगा लगभग 1.22, तो 1.22 लगभग बेटा आएगा, या सॉल्व कर लेना। तो जीरो माइनस का 1.22 हो जाएगा, बराबर का टीएफ हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, टीएफ माने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा -1.22। चलिए बेटा सॉल्व कर लीजिए, -1.2, हाँ यस, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट व्हेन मोलर लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट गाढ़ापन के उल्टा होते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए क्या होगा, इसका आयन 2 हो जाएगा, के अलग हो जाएगा, आई अलग हो जाएगा, इसका आयन 1 होता है, इसका आयन कितना होता है 5 होता है, इसका आयन कितना होता है C5H10O5, इसका भी आयन 1 होगा, ग्लूकोज टाइप का है स्ट्रक्चर। तो 72 में कौन सा सही हो जाएगा, 72 में हो जाएगा लोवेस्ट, यानी जहां गाढ़ापन ज्यादा होगा वहां फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा, तो यहां पे लोवेस्ट हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपना, सी वाला। विच ऑफ द सॉल्वेंट हैज द वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ एज, इसमें इसके बराबर वांट ऑफ फैक्टर की किसकी वैल्यू उड़ा देंगे बेटा, यहाँ 3 आयन है, यहाँ कितने हैं, एक स्फीयर का एक ही आयन होता है, टोटल 4 आयन है। चलिए 4 आयन जहां मिल जाए उसको आंसर मार दीजिए जल्दी से, 2 और 1 3, अरे 2 इसका 1 3 है गए, इसका कितना हुआ 1 और 3 है, 4 आयन आ गए भाई, यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसका भी कर लो, 2 और 3 5 आयन हो गए, ये कितना है 1 और 1 2 आयन हो गए। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर अपना भी सही होगा, देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट F25 हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर वहां ज्यादा होगा जहां गाढ़ापन ज्यादा होगा, 0.1 मोलर है तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, ग्लूकोज का 1 होगा, यूरिया का 1 हो जाएगा, CSL2 का 3 हो जाएगा, KCl का 2 हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन नंबर सी सही है अपना, क्योंकि सी का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है। देख लीजिए तीनों में 0.1 मोलर कंसंट्रेशन बराबर है, वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है गाढ़ेपन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ 0.0 यहाँ पे होगा 0.01 इंटू 2 हो जाएगा, ये बेटा कर लेना। यहाँ 0.005 इंटू 1 हो जाएगा बेटा, दारू का मैंने शुरू में ही बताया था, दारू है भैया। अगला बताया 0.005 इंटू 2, बेटा नहीं 3 होगा, MgI2 लिखा है ना तो 3 हो जाएगा। फिर बेटा क्या होगा 0.005 इंटू 2, Mg अलग है SO4 अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कहां पे हाईएस्ट आ रहा है, सबसे हाईएस्ट कहां पे आ रहा है बेटा, तो 0.02 है क्या, ये सबसे हाईएस्ट आ रहा होगा। देखिए पॉइंट के बाद 0 लगा है, ये 0.01 है, सबके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा, इसमें तो हाईएस्ट यही आना है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जो हाईएस्ट आएगा क्या मोलैलिटी इंटू आई, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपना ऑप्शन नंबर सही होगा ए वाला। इस प्रकार सॉल्यूशन के बेटा हम लोग सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे है क्या, नहीं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, आप लेक्चर देखते रहें और क्वेश्चंस लगाते रहें।